एक पार्टी बनी और एक साल में उसने देश की राजधानी दिल्ली का दिल जीत लिया, लेकिन इसके बाद 6 महीने के अंदर पार्टी विरोध, गुटबंदी और निजी नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो गई। जी हां, हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, जहां इन दिनों बात बात पर छिड़ जाता है घमासान। कभी कांग्रेस और बीजेपी को आम आदमी पार्टी के नेता एक सुर में कोसा करते थे, लेकिन एक दूसरे को कोसने में इन दिनों मशगूल हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया ने एक दूसरे के खिलाफ ऐसी चिट्ठी लिखी जिसमें विरोध की चिंगारी छिपी हुई है। पहले शाजिया इल्मी का इस्तीफा, फिर योगेंद्र यादव के इस्तीफे की पेशकश और अब मनीष सिसोदिया का चिट्ठी बम। लोकसभा चुनाव में करारी हार से जूझ रही आम आदमी पार्टी का झगड़ा टेलीविजन सीरियल की तरह लंबा खिंचता जा रहा है। ताजा मामला है अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया की चिट्ठी का, जो उन्होंने पार्टी के रणनीतिकार कहलाने वाले योगेंद्र यादव को लिखी है। चिट्ठी की भाषा बेहद तल्ख है। चिट्ठी के इस हिस्से पर जरा गौर करिए। आप अपने और नवीन जय हिंद के झगड़े के बीच केजरीवाल को खींचना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के केजरीवाल खिलाफ थे और सिर्फ दिल्ली पर ध्यान देना चाहते थे, लेकिन आपकी सलाह पर हमने चुनाव लड़ा। नतीजा सबके सामने है। आपने हरियाणा में किए अपने सर्वे में कहा कि आपको 23% वोट मिलेंगे, लेकिन आपको महज 4% वोट मिले। आप केजरीवाल के खिलाफ गलत मुद्दे उठाकर ध्यान भटका रहे हैं। क्या आप केजरीवाल को समाप्त करना चाहते हैं या फिर आम आदमी पार्टी को? लेकिन पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बाद नेता कह रहे हैं ऑल इज वेल। नहीं, किसी के इस्तीफे को मंजूर नहीं किया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने। कहा है दायित्व लो और जाकर के मैदान में काम करो। जिन लोगों ने भी, और लोग हैं जो वॉलेंटियर्स हैं और लोग भी, उनसे भी यही पार्टी निर्णय लेती है और यही निवेदन करना चाह रही है कि भाई जो लोग भी है वो आओ। जैसे आंदोलन में मर खप रहे थे और समाधान ढूंढ रहे थे, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सबको जद्दोजहद करनी पड़ेगी और सब मिलकर के लड़ेंगे। मैं अपने संगठन की बातें मीडिया से नहीं करता। सर इस्तीफा वापस ले रहे हैं। संगठन की बातें मीडिया से नहीं करता। मेरी आदत नहीं है, मेरी फितरत नहीं है। अब आप जितना भी कहते जाएं, मैं इसका एक ही जवाब आपको दूंगा। मैं अपने संगठन की बातें मीडिया से नहीं करता। सिसोदिया योगेंद्र यादव की उस चिट्ठी से बेहद खफा थे जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर नेता की जगह सुप्रीमो की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया था। पार्टी में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर किसी को शक नहीं। उनके नेतृत्व के बगैर हम आज इस स्थिति में नहीं होते। लेकिन नेता और सुप्रीमो में फर्क होता है। किसी नेता के प्रति प्यार और स्नेह अक्सर व्यक्ति को संस्था में तब्दील कर देता है, जो संगठन और उस नेता को ही चोट पहुंचा सकता है। हमारी पार्टी में ऐसा ही होता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि पार्टी के बड़े फैसले एक व्यक्ति की इच्छा से होते हैं। उनका मन बदलते ही पार्टी के काम का तरीका बदल जाता है। मैं ये मानता हूं कि अरविंद भाई कोई साधारण नेता नहीं है और उनके राष्ट्रीय संयोजक बने रहने पर भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या नेता के निजी फैसले की कोई सीमा है या नहीं। मोटे तौर पर आपके आरोप है कि अरविंद पीएसी की सलाह नहीं मानना चाहते। आपके ईमेल में ये आरोप पढ़कर आश्चर्य होता है, क्योंकि आज तक अरविंद हमेशा आपका समर्थन करते रहे। तब तक अरविंद आपको अच्छे और प्यारे लगते रहे। जैसा कि आपने गुड़गांव से चुनाव लड़ने का फैसला किया, पीएसी के कई सदस्य इसके खिलाफ थे, लेकिन अरविंद ने आपका समर्थन किया। अरविंद ने सबको तैयार किया। तब अरविंद जनतांत्रिक थे। अब पार्टी हरियाणा में बुरी हालत में पहुंच गई है। कार्यकर्ता आपके और नवीन जय हिंद के खुलेआम झगड़े के बारे में लगातार बताते रहते हैं। इस्तीफा देने के 2 दिन पहले भी करनाल में आपके और नवीन के बीच कार्यकर्ताओं के समक्ष जमकर झगड़ा हुआ था। आप नवीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते थे और अरविंद इसमें आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो अब वो पार्टी सुप्रीमो की तरह हो गए हैं। दोनों चिट्ठी के केंद्र में है अरविंद केजरीवाल। क्या योगेंद्र पर निशाना साधकर केजरीवाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया? एक तरफ आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में करारी हार से उबरने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ
उनके नेता आत्मचिंतन की जगह आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। अनुराग ढांडा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई और इधर आम आदमी पार्टी में गृह युद्ध छिड़ गया। पहले शाजिया इल्मी ने इस्तीफा दिया, फिर योगेंद्र यादव और नवीन जयहिंद की लड़ाई सामने आई और उसके बाद अंजलि दमानिया का इस्तीफा। हालांकि दमानिया मान गई, लेकिन हार से हाहाकार तो मच ही गया है। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल को कई जगह चांटे पड़ गए, लेकिन विरोध के उस थप्पड़ को केजरीवाल समर्थन की उम्मीद के रूप में देखते रहे। चुनावी नतीजों ने तो नाउम्मीदी ही दी, लेकिन उससे ज्यादा पार्टी में मचे घमासान से केजरीवाल परेशान होंगे। चुनाव बीतने के बाद जिस अंदाज में शाजिया इल्मी ने पार्टी छोड़ दी, वो ये बताने के लिए काफी था कि आपका कुनबा बिखरने लगा है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ, कि जिस आंदोलन के साथ और जिस पार्टी के साथ मैं तन मन से जुड़ी हुई थी, मैं उसे छोड़ रही हूँ। मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ, सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजीशन से भी। शाजिया आपके संस्थापक सदस्यों में से हैं। पार्टी को उनसे काफी उम्मीदें थी और लोकसभा चुनाव में शाजिया को पार्टी से, लेकिन दोनों ही निराश हुए। पार्टी को बस 4 सांसद मिले और शाजिया को हार मिली। लेकिन हार की यह हाहाकार तब और तेज हो गई जब पार्टी के एक वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने 31 मई को पार्टी के राजनीतिक कार्यकारिणी और हरियाणा के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी ने तब यादव का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। पीएसी की जिम्मेदारी से और हरियाणा की जिम्मेदारी से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। उनका इस्तीफा अभी उन्होंने अपनी ओर से इस्तीफा दिया है, लेकिन वो पार्टी के अहम साथी हैं, महत्वपूर्ण साथी हैं। लोकसभा चुनाव में योगेंद्र यादव हरियाणा के प्रभारी थे। वो खुद गुड़गांव से मैदान में थे, लेकिन पार्टी को जिताना तो दूर, वो खुद हार गए और हार भी ऐसी कि जमानत तक जब्त हो गई। इस हार से ऐसी हाहाकार मची कि नतीजों के बाद योगेंद्र यादव ने नवीन जयहिंद को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। खबर है कि योगेंद्र यादव ने धमकी दी थी कि अगर नवीन को पार्टी से हटाया नहीं गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। बाद में नवीन ने भी इस्तीफा दे दिया, मगर योगेंद्र यादव की लानत मलानत करते हुए। जो इशू था वॉलंटियर को लेके इशू था, और जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने उठाई थी वॉलंटियर की तरफ से कि भाई पार्टी में ये समस्या है तो इसको सॉल्यूशन करना चाहिए। अब उस चीज को लेके और उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके हरियाणा के संदर्भ में भी योगेंद्र जी ने शोकॉज नोटिस भिजवाया था। हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो उन्होंने शोकॉज नोटिस भिजवाया था। अब उस चीज के ऊपर मेरे को पता चला कि ये कह रहे हैं कि भाई अगर नवीन के ऊपर वो आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ। ये उस पार्टी का हाल है जो आम लोगों में भरोसे का प्रतीक बनकर आई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बिगड़ते हालात ये बताने लगे कि पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अभी पार्टी शाजिया से लेकर योगेंद्र यादव तक निपटती कि नागपुर में भी बमबारी शुरू हो गई। नागपुर से आपके टिकट पर चुनाव हार चुकी अंजलि दमानिया ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया। लेकिन पार्टी में मचे कोहराम को भी कई नेता अपनी ताकत बता रहे हैं। वैसे तो खबर है कि शाजिया इल्मी को भी पार्टी में लाने की बात चल रही है, लेकिन सवाल है कि क्या इतने अंतर विरोधों के बाद पार्टी फिर से सुधर पाएगी। अनुराग ढांडा, दिल्ली, आज तक। जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई तो बहुत से लोग उससे जुड़े। जब दिल्ली जीत ली तो हर रोज पार्टी का कारवां बढ़ता गया, लेकिन कुछ दिनों में ही हाल ऐसा हुआ कि बड़े बड़े सूरमा खिसकने लगे। एक एक करके एक कारवां बना था। 1 से 2, 2 से 4 और ऐसे ही हजारों लोग जुड़े थे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से। लेकिन मन खट्टा हुआ तो अलविदा कह दिया। इसी साल पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार बिन्नी ने भी पार्टी छोड़ दी थी। विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, लेकिन जब दिल्ली में सरकार बनाने की नौबत आई तो पार्टी ने उन्हें भुला दिया। बिन्नी बगावत पर उतर आए। आज हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा आप खुद महसूस करेंगे अपने आप में कि मैं ठीक था, अरविंद भाई गलत है, और आपको ये आने वाले दिनों में खुद महसूस करेंगे, मीडिया के साथी भी महसूस करेंगे और तमाम लोग इस बात को महसूस करेंगे कि मेरी बात ठीक थी। बाद में बिन्नी ने आम आदमी पार्टी की सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया। पार्टी ने बिन्नी को बाहर का रास्ता दिखा दिया।
मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले दिन एक बात कही थी कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, वही बात उन्होंने आज रिपीट की है। हो सकता है उनको समझने में इतना समय लगा हो या उन्होंने बार बार उसको कोशिश की हो कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो रिजल्ट वही है कि भाई पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। 2-3 लोग जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं, मनीष, अरविंद, संजय सिंह, उनका तानाशाह रवैया है, वो जो चाहते हैं वो वही पार्टी में होता है। आम आदमी पार्टी को बाय बाय कहने वाले सदस्यों की फहरिस्त काफी लंबी है। कैप्टन गोपीनाथ आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, लेकिन केजरीवाल की चौकड़ी के विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पिछले 28 अप्रैल को पार्टी नेता मकसूद उल हसन काजमी ने भी आम आदमी पार्टी को बाय बाय बोल दिया। इसी साल 11 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अशोक अग्रवाल ने भी पार्टी छोड़ दी। इस साल फरवरी महीने में पार्टी के संस्थापक सदस्य मधु भातुड़ी ने भी केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। किसी ने आम आदमी पार्टी पर दिशाहीन होने का आरोप लगाया तो किसी ने अरविंद केजरीवाल को चौकड़ी से घिरा नेता बताया। किसी ने केजरीवाल की नीतियों से नाता तोड़ा, किसी ने केजरीवाल पर अहंकार का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी से मुंह मोड़ लिया। रजत सिंह के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। जिस केजरीवाल के करिश्मे ने आम आदमी पार्टी को रातों रात बड़े दलों के लिए भी चुनौती बना दिया, उसी केजरीवाल के कामकाज की शैली से पार्टी बिखराव के मोड़ पर खड़ी है। पार्टी के कई बड़े नेताओं को लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मनमानी भरे फैसले पार्टी के लिए घातक साबित हुए हैं। जब आम आदमी पार्टी के नेताओं में खास होने की ललक नहीं है तो फिर जुम्मा 1.5 साल पुरानी पार्टी में इतना घमासान क्यों मचा है? सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली से नाराज हैं। उनका मानना है कि केजरीवाल की मनमर्जी के चलते पार्टी को नुकसान हुआ। दिल्ली का मुख्यमंत्री पद छोड़कर केजरीवाल ने किरकिरी कराई। शीला दीक्षित के खिलाफ जीत को मोदी के खिलाफ जीत में बदलने की कोशिश एक गलती थी और पार्टी के नेताओं से राय मशविरा किए बगैर चंद लोगों के साथ सारे फैसले करना पार्टी के लिए घातक साबित हुआ। जाहिर है कि दिल्ली की सत्ता को छूकर फिर से सड़क पर आई आम आदमी पार्टी के लिए आम लोगों का दिल जीतना बहुत आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में पार्टी का प्रदर्शन इसका सबूत है। आज तक ब्यूरो।